है कि मैत्रेय को 10 दिनों की सेल्स ड्राइव के दौरान अपनी यात्रा में खर्च के लिए कुछ धन दिया गया था। हालांकि उसे 6 दिन और ठहरने की जरूरत थी और परिणाम स्वरूप उसका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 45 रुपये कम हो गया। प्रारंभ में उसके लिए कितनी धनराशि अनुमोदित की गई थी। ठीक है, तो देखो पहले बता देता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक से, वो भी एक लाइन में, फिर बता दूंगा आपको बेसिक से। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों ने नीचे पढ़ ही लिया होगा मेरे हिसाब से, है ना। जब मैं हिंदी का पढ़ा करूँ तब आप इंग्लिश का पढ़ लिया कीजिए। अब देखते हैं कि एक लाइन में कैसे हल होता है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, घट रहे हो दिन, बढ़ रहे हो, रुपए कम हो रहे हो, बढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है कि अगर देखो जैसे क्या है, दिन यहाँ बढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो दिन बढ़ रहे हैं, ठीक है, दिन बढ़ रहे हैं प्लस 6, 16 दिन हो गए, बटे जितने दिन बढ़ रहे हैं वो नीचे लिखने हैं, गुना जितने रुपए कम हो रहे हैं वो यहां लिखने हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि एक दिन में उसको कितने रुपए मिल रहे थे पहले खर्च करने के लिए, कितने रुपए मिलते खर्च करने के लिए, ये वो आ जाएगा। ध्यान से समझ लो, दोबारा समझ लो कि दिन पहले जो 10 मिल रहे थे वो अब क्या 6 दिन बढ़ गए। ठीक है, जो बड़े दिन है उनको नीचे लिख देना और ऊपर जोड़ देना, गुना जितने रुपए प्रतिदिन कम हो रहे हैं। ये बात पे ध्यान देना, कुल रुपए की बात नहीं हो रही है, प्रतिदिन की बात हो रही है। ठीक है ना, कोई घटने वाला आएगा, बढ़ने वाले रुपए आएगा तो वो भी मैं बताऊंगा, आगे कोई क्वेश्चन आएगा, पहले इसको समझ लो। ठीक है, इसको हल कर लो अब। तो 16/6 गुना 45। अब हल कर लो इसको भाई। तो देखो 2 से कितनी बार कटा, 3 बार, 2 से 8 बार, 3 से 15 बार, तो 15 × 120, मतलब उसे एक दिन में खर्च करने के लिए 120 रुपए मिलते पहले। अब कुल दिन कितने हैं 10, तो उसे कुल मिला के कितने रुपए मिलते हैं 10 × 120, मतलब उसे मिले होंगे 1200 रुपए। बात समझ गए ना बच्चों। अब मैं बता देता हूं आपको बेसिक से कैसे करना है। ये बात तो समझ गए, आंसर कहाँ है हमारा, ये रहा। अब आ जाओ बेसिक से। तो बेसिक से आपको क्या करना है, बेसिक से तो भाई सिंपल करना है कि भाई मान लेते हैं उसे x रुपए प्रतिदिन मिल रहे थे, तो हमें क्या करना है, पहले जितने रुपए मिल रहे थे वो निकाल लेते हैं। तो भाई पहले मिल लेते हैं उसे 10x रुपए। अब लेकिन क्या हो जाता है कि 16 दिन मिलते हैं उसे, मतलब वो 16 दिन रुकना है तो भाई उसको, तो अब 16 दिन तो रुकना है, लेकिन उसका खर्चा क्या होगा प्रतिदिन, 45 रुपए कम हो गया। भाई पहले x रुपए था, अब x - 45 हो गया, तो कुल मिला के ये भी उतने ही रुपए हैं और ये भी उतने रुपए हैं। क्यों, क्योंकि रुपए तो उसे उतने ही दिए गए जितने 10 दिनों के लिए दिए गए थे, उतने ही 16 दिनों के लिए दिए गए। तो एक कुल हमने दोनों बराबर कर दिए। अब इसी को हल करना है। तो क्या हो गया, 10x बराबर कितना हो गया, 16x - 16 × 45। ठीक है, तो भाई ऐसा करो, 10x को इधर ले आओ और इसको इधर पहुंचा दो, तो ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस का, और 10x इधर प्लस का इधर माइनस का, तो बराबर क्या आ गया भाई, 16 में से 10 घट जाएंगे, है ना, इधर जाके माइनस का हो गया क्योंकि, तो कितना हो जाएगा 6x बराबर कितना हो गया, मैंने एक स्टेप खा लिया है भाई, ये हो गया 16 × 45। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 16 × 45 बटे 6, जैसे ऊपर हल किया था, यही तो है ना। तो ये बराबर कितना हो गया, कितना भाई, 120 रुपए, यानी x का मान आ गया 120, तो कुल रुपए कितने हो गए 10 × 120, तो ये बराबर कितने आ गए 1200 रुपए। ठीक बच्चों, बात बहुत अच्छे से समझ गए होगे। अगर देखो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।